हाय। ये वीडियो बनाना रह गया था। जिन दिनों ये मुद्दा बहुत हॉट चल रहा था, एक महीना पहले आईपीएल। और जब आईपीएल हो रहा था तो वही जो विपक्ष का काम है कि सुबह शाम आईपीएल क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है, देश के रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, ये है वो है। और वही मैं समझता हूँ। अपने कुछ दोस्तों को तो मैंने बताया था, पर शायद मैं खुद बिज़ी था तो वीडियो नहीं बना पाया था। आज क्यों याद आया, क्योंकि वही जो रेसलिंग वाला केस चल रहा है। देखिए, इंडिया भाई फिर से एक विचित्र कंट्री है। 138 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन शायद एकमात्र जो कि एक होता है स्पोर्ट्स बॉडी। और मैं देखिए बार बार कहता हूँ कि जिस तरह भारत देश है, कोई भी सरकार है वो एक कंपनी की तरह चलती है। कहीं से रेवेन्यू आता है, कुछ खर्चा होता है। वो रेवेन्यू टैक्सेस के फॉर्म में आता है। वो खर्चा हमारा एजुकेशन, हेल्थ, डिफेंस, रेलवेज़, इंफ्रा डेवलपमेंट में जाता है। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें और स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो उनके अपने खर्चे होते हैं, जो कि वेलफेयर स्कीम्स होती हैं। और कुछ मिनिस्ट्रीज़ हैं जो कि कुछ रेवेन्यू कमाती हैं, कुछ कॉस्ट हैं, कुछ ज़रा से लॉस में चलती हैं, कुछ ज़रा से प्रॉफिट में चलती हैं। ऐसा ही हर छोटी मोटी कंपनी के साथ होता है, बड़ी एमएनसीज़ के साथ भी होता है, और ऐसा ही आइडियली एक स्पोर्ट्स बॉडीज़ के साथ भी होता है। बीसीसीआई, जिसको हम बहुत पावरफुल कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, देखिए वो कोई हवा से पावरफुल नहीं बनी है। वो बीसीसीआई पावरफुल इसलिए है कि इतना बड़ा देश है, लेकिन आज भी शायद एक ही स्पोर्ट है। और पार्डन मी अगर मेरी जानकारी ठीक नहीं है तो आप मेरा सेंस समझ जाएंगे। वो हो सकता है कि एक के बदले 3 स्पोर्ट हो। हमने ऑफ कोर्स इन द लास्ट 10 ईयर्स बैडमिंटन में भी 2-3 इंटरनेशनल स्टार्स प्रोड्यूस करे हैं। टेनिस में तो था ही, पहले जब सानिया मिर्ज़ा खेल रही थी, और अब बैडमिंटन में साइना नेहवाल है, पीवी सिंधु हैं। इसके अलावा ओलंपिक में कभी कभार मेडल जीत के लाते हैं। लेकिन ये जितने स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स की बॉडीज़ है ना, वो अभी भी हिंदुस्तान में कहता हूँ लॉस मेकिंग है। द ओनली प्रॉफिटेबल स्पोर्ट इन इंडिया इज़ क्रिकेट। तो बीसीसीआई अमीर इसलिए है क्योंकि 138 करोड़ में से 80 करोड़ लोग जो स्पोर्ट्स को देखते हैं, तो शायद 79 करोड़ से क्रिकेट देखते हैं, और सिर्फ क्रिकेट देखते हैं। जब आईपीएल आता है, हम सब टीवी के आगे बैठ जाते हैं। नॉर्मल टाइम में स्टेडियम के आगे बैठ रहे थे, और जब हम स्टेडियम जाते हैं या टीवी के आगे बैठते हैं, वो जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट रेवेन्यू होता है इस सारे चक्र में। और जो एडवर्टाइज़र्स हैं, जैसे कि चाहे वो एफएमसीजी कंपनीज़ हैं, ऑटोमोबाइल कंपनी हैं, वो भी एडवर्टीज़मेंट देना चाहती हैं तब ना जब लोग टीवी देख रहे हैं। देखिए टीवी का ये है कि या तो लोग आईपीएल देख रहे थे अप्रैल में, नहीं तो लोग वापस से नेटफ्लिक्स वगैरह देख रहे हैं, जो कि पेड थिंग्स है। तो आपने नेटफ्लिक्स को पैसे दे रखे हैं, आपको एड फ्री कंटेंट देखने को मिल रहा है। टेलीविज़न आप देख रहे थे आईपीएल के चक्कर में, अगर मैं पिछले 3 महीने की बात करूं, उसके अलावा कोई मेजर स्पोर्टिंग इवेंट नहीं हो रहा, कोई मेजर पिक्चर नहीं आ रही है। तो जो एडवर्टाइज़र्स होते हैं वो भी टेलीविज़न चैनल्स को ऐड नहीं दे रहे हैं, अखबारों में ऐड नहीं दे रहे हैं, क्योंकि देयर इज़ नथिंग हैपनिंग। वो कहते हैं जब कस्टमर हमारे, जो कि आप और मैं पब्लिक हैं, हम अगर टीवी देख ही नहीं रहे हैं तो फिर क्या फ़ायदा मुझे ऐड देने का। तो वो भी तो ऐड तभी देते हैं जब हम लोग टीवी देखते हैं, जिसको टीआरपी बोलते हैं। तो आईपीएल जो है ना, वो एक बहुत बढ़िया इकोसिस्टम है इंडिया का, जिसे कहता है इकोनॉमी चलाने के लिए। हम सबको बस टीवी में कहना चाहता है प्लेयर्स को पैसा मिल रहा है, प्लेयर्स को पैसा मिल रहा है, आईपीएल की पार्टीज़ हो रही हैं, बीसीसीआई बहुत अमीर बॉडी हो गई है। लेकिन ये सबको पैसा कोई भारत सरकार थोड़ी ना दे रही है, कोई राज्य सरकार थोड़ी ना दे रही है। इन सबको पैसा इसलिए मिल रहा है ना, क्योंकि अल्टीमेटली आप और हम ही वो टेलीविज़न में, वो स्टेडियम में जा के आईपीएल देखते हैं। हमारे देखने की वजह से वो जो रेवेन्यू मिलता है टीवी चैनल्स को या स्टेडियम को, उसी का तो सिर्फ छोटा सा पार्ट प्लेयर्स को दिया जाता है। तो इंडिया में अगर क्रिकेट कैटर्स हीरो हैं, वो हीरो हमने बनाया है, वो हीरो केंद्र सरकार ने या राज्य सरकारों ने नहीं बनाए हैं। हम अगर सारे मिलकर आज क्रिकेट खेलना छोड़ दें, देखना छोड़ दें, और बैडमिंटन देखें उसी शिद्दत से, टेनिस देखें उसी शिद्दत से। अभी फ्रेंच ओपन होने वाला है 10 दिन बाद। कितने इंडिया में लोग होंगे जो बैठ के टेलीविज़न पे फ्रेंच ओपन देखेंगे, और देखेंगे भी तो आप बेसिकली बल्कि आप विदेशियों को देख रहे हो, उससे कुछ इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है। बट फिर भी अगर आप देखोगे तो कुछ एडवर्टाइजर्स हो जाएंगे जो टीवी चैनल्स को एडवर्टीजमेंट देंगे, क्योंकि आप फ्रेंच ओपन देख रहे हैं। इस तरह जो इंटरनेशनल बैडमिंटन इवेंट्स हैं, टेबल टेनिस इवेंट्स हैं, रेसलिंग इवेंट्स हैं, हम तो जानते भी नहीं हैं। रेसलिंग में तो हमें बस ये पता होता है ओलंपिक्स और एशियन गेम्स, दैट्स इट, राइट। जो इस तरह के स्पोर्ट्स हैं, और उसमें भी अगर कोई बंदा मेडल जीत लेता है जिस दिन, तो शायद जनता को बाद में पता चलता है। आई डोंट थिंक कि लोग आपस से बात करते हैं यार आज हमारे फलाना रेसलर का या बॉक्सर का शाम को मैच है।
तो ध्यान कीजिए, हमारी बॉक्सिंग में भी, सॉरी मैं भूल गया था, 3-4 लोगों ने मेडल जीते हैं, नाम भी याद रखना मुश्किल होता है, पर पूरी दुनिया हम सब जानते हो। एक माइक टाइसन हुआ करता था इन टर्म्स ऑफ बॉक्सिंग, राइट। हम बास्केटबॉल की बात करते हैं तो यूएसए के क्लब्स की बात करते हैं, बट इंडिया हम की में कोई बास्केटबॉल टीम है भी या नहीं है किसी को नहीं पता। तो जितनी ये स्पोर्ट्स बॉडीज़ हैं क्रिकेट के अलावा, दे ऑल आर अगेन लॉस मेकिंग, कॉस्ट टेकिंग। ये सब फंड्स लेती हैं भारत सरकार से प्लेयर्स को थोड़ा बहुत देने के लिए। तो जब आप कहते हैं ना कि यार प्लेयर्स को नहीं मिलता कुछ, या बॉडी या गवर्नमेंट हेल्प नहीं करती बॉक्सर्स को, रेसलर्स को, जिमनास्ट को, स्विमर्स को, तो आप ये देखिए कि गवर्नमेंट तो क्रिकेट को भी हेल्प नहीं करती है। क्रिकेट तो अपने आप अपनी हेल्प खुद कर रहा है, बल्कि टैक्सेस देता है सरकार को। तो जब ये स्पोर्ट्स टैक्सेस देना शुरू करेंगे सरकार को, और वो कब देंगे, जब आप और हम बाकी स्पोर्ट्स में भी उतना इंटरेस्ट लेंगे, हम जाके उस स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट को खरीदेंगे, उनके मैचेस को जाके स्टेडियम्स में देखेंगे, टेलीविज़न पे देखेंगे, एडवर्टीज़र्स को एड रेवेन्यू मिलेगा, तो ऑफ कोर्स उसका एक पोर्शन उनको भी मिलेगा। अब इतनी बड़ी कबड्डी लीग होने लगी, बीच में इंडियन प्रीमियर लीग हॉकी का होता है, इंडियन सॉकर लीग लॉन्च हुई, बट अब दे ऑल आर लॉस मेकिंग, दे ऑल आर लॉस मेकिंग, क्योंकि हम लोग वो मैचेस तो देखते ही नहीं हैं, और क्रिकेट के मैचेस कहते हैं रिपीट पे रिपीट भी देख लेते हैं। तो शायद यही फ़र्क है, बाकी देशों में ऐसा नहीं होता। तो आईपीएल के पीछे पड़ने से पहले आप इस बात का ध्यान रखिए कि हम आईपीएल को कुछ नहीं देते हैं, हम सिर्फ अपनी नज़रें देखते हैं, अपना टाइम देते हैं उस आईपीएल के मैच को देखने के लिए। और चाहे हम कुछ खरीदें ना खरीदें, हम अब जैसे ऑफ कोर्स काफ़ी लोग खरीदते हैं, तभी वो एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, और वो पूरी इकोनॉमी चल रही है। तो आईपीएल जब एक इवेंट होता है तो देश को फ़ायदा होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कोई सरकार का कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं था आईपीएल को चल कराने में, या केंद्र सरकार या राज्य सरकारों का नहीं है कि विराट कोहली को और अमीर बनाना है, या रोहित शर्मा को अमीर बनाना है, या शाहरुख खान को अमीर बनाना है, या मुंबई की टीम को अंबानी ओन करता है तो उनको अमीर बनाने हैं। इट इज़ बेसिकली इट्स अ प्रॉफिटेबल इकोनॉमिक एक्टिविटी इन इंडिया, वेयर एज द अदर स्पोर्ट्स आर नॉट। इसलिए आईपीएल चल रहा था इन स्पाइट ऑफ लॉकडाउन एंड कोविड एंड ऑल दैट। तो समझिए इस बात को। धन्यवाद।